हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लूसेंट के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 3 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? तो कहाँ माना है इन्होंने? तो मध्य एशिया में इन्होंने क्या है, आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? तो कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों के समय में प्रशासनिक इकाई किन 5 भागों में बटी थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किन 5 भागों में बटी थी? तो कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। इन्हें याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों के समय में जन के शासक को क्या कहा जाता था? जो अभी हमने ऊपर जन देखा, तो जन के शासक को क्या कहा जाता था? राजन इसके शासक को कहा जाता था। और यहीं से यदि विश का प्रधान पूछा जाए तो विश के प्रधान को विशपति कहा जाता था, और जो ग्राम का मुखिया है इसे ग्रामीणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने के लिए कौन सी समितियां होती थी? तो कौन सी? सभा और समिति नामक 2 समितियां इसमें होती थी। और जो सभा है ये क्या है? श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। और जबकि जो समिति थी क्या ये थी? सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व ये करती थी। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी? तो कौन सी? जो समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है? तो कौन से मंडल में? 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। और ये जो दशराग्य युद्ध है, यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर? रावी यानी कि पुरुषनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में क्या है? सुदास एवं 10 जनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभक्त था। और कौन कौन से हैं ये? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों का समाज कैसा था? तो कैसा? पितृ प्रधान समाज जो था आर्यों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आर्यों के समय समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या थी? परिवार या कुल इनके समय क्या है? सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि क्या है इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों के समय में गाय को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? अधन्या गाय को कहा जाता था, यानी कि ना मारे यानी योग्य पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? इंद्र इनके सर्वाधिक प्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों के समय लोहे को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क इसे कहा जाता था। और यहीं पे अगर तांबे को पूछा जाए तो तांबे को ये क्या कहते थे? लोहित अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को आर्यों के समय में क्या कहा जाता था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता था इन्हें? पणी इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों के समय ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? वेनकॉट या सूदखोर इसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो किसकी? अग्नि की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है? तो किस नदी को? सरस्वती नदी को क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो किस नदी का? सिंधु नदी का क्या है उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। और यहीं पे ये भी याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है इसमें गंगा नदी का 1 बार और जो यमुना नदी है इसका 3 बार उल्लेख हुआ है। तो उनको भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
ऋग्वैदिक काल में किसे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था? तो किसे इंद्र को क्या है माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? हल रेखा को सीता कहा जाता था। और हल को क्या कहा जाता था? तो हल को सिरा कहा जाता था। तो दोनों याद रखिएगा, हल को सिरा और हल रेखा को सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थी? तो ये क्या थी? मुद्रा की इकाइयां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। और यहाँ से देखिए कुछ और जो है दर्शन उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सांख्य दर्शन है इनका प्रतिपादन किसने? कपिल ने किया था। न्याय दर्शन का गौतम ने। जो पूर्व मीमांसा है इसका जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा का बादरायण ने। और जो वैशेषिक है इसका कणाद या उलूक ने इसका प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से इनको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 108 उपनिषदों की कुल संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में क्या है? यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। और यहाँ से एक और चीज याद रखिएगा कि जो सत्यमेव जयते है ये भी कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो किसमें? कौशाम्बी नगर में क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो क्या है? जय संहिता महाभारत को कहा जाता था। और जो महाभारत है ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गौत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? तो किस काल में? उत्तर वैदिक काल में क्या है इस संस्था का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए? तो कौन थे? प्रजापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो कौन सा? राजसूय यज्ञ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? वितस्ता झेलम नदी को प्राचीन काल में कहा जाता था। और यहाँ पे कुछ और नदियां हैं जिन्हें प्राचीन काल में कहा जाता था। तो चिनाब नदी है, इसे प्राचीन काल में अस्किनी कहा जाता था। रावी को परुष्णी कहा जाता था। सतलज को शत्रुधि कहा जाता था। व्यास को विपाशा कहा जाता था। और जो गंडक है इसे सदानीरा कहा जाता था। तो यहाँ से इनको भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18 इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या है 6। तो फ्रेंड्स आज हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।